बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपके लिए दही पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे मुख्तलिफ़ तरीके और डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दही पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं और इसे आधे घंटे पहले भिगो लिया था वॉश करके। खुले बर्तन में आप पानी गर्म कर लें और जब पानी गर्म हो जाए तो आप भीगे हुए राइस पानी में शामिल कर दें। साथ ही आप शामिल कर दें इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 लेमन जूस और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करें और चावलों को हमें यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट तक बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आप चावलों का पानी निकाल दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चावल मुकम्मल तौर पे कच्चे हैं। नेक्स्ट, दही पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसे कुकर में शामिल कर दें। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को रफ़ कट करके शामिल कर दें। नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल कर दें और 5 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दें और पकने दें। नेक्स्ट, जिस बर्तन में आपको दही पुलाव बनाना है उसमें आप 1 कप ऑयल शामिल कर दें और साथ ही आप शामिल कर दें इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को स्लाइस में कट करके, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें। दोनों मिक्स थे। 1 प्याली दही, 6 अदद सूखी हुई लाल मिर्चों को मैंने दरदरा कर लिया था, आप वो भी शामिल कर दें। 5 आलू बुखारे का गूदा शामिल कर दें। 8 मैंने इमली की जवें लिए हैं, आप इसका पल्प शामिल कर दें और साथ ही जो हमने गोश्त गलाया था आप वो भी शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें यहाँ पर टमाटर को हाफ़ कुक करना है और हमें टमाटर के हाफ़ कुक करने का वेट करना है। इस दौरान हम इसमें और भी मसाले शामिल करेंगे। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले शामिल होंगे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, 3 बादियान, 3 दरमियानी साइज़ की दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 3 तेज़पात, हाफ़ टेबल स्पून जावित्री का पाउडर। नेक्स्ट, हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया का पाउडर। आप यकीन जानिए ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन हमारा खुशबू से महक रहा है। तो हमारे यहाँ पर टमाटर भी हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पानी समेत जो मैंने यखनी शामिल करी है वो 4 कप है, क्योंकि हमने चावल भी 4 कप लिए थे। साथ ही हम शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए चावल और साथ ही शामिल कर देंगे पुदीना, साबुत हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना खुशबूदार दही पुलाव तैयार हो रहा है। ये मैंने आपसे बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। देखो में इसी तरह से पुलाव तैयार किया जाता है। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। आप चावलों को दम पर रख दें उसके बाद, तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे चावलों में दम आ गया है। ऊपर से आप प्याज तली हुई शामिल कर दें और इसे डिश आउट कर लें। दही पुलाव इस अंदाज से बनाया जाए तो इसमें जूसीपन आ जाता है। इस अंदाज से चावल कभी भी सख्त नहीं होते और कड़क भी नहीं होते और जूसी बनकर तैयार होते हैं। माशाल्लाह पूरा किचन खुशबू से महक रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा दही पुलाव तैयार हो चुका है और चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और लज़्ज़त से भरपूर है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।